यही बड़ा सवाल लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने भैया जी कहिन में कि आखिर मौत का इतना बड़ा आंकड़ा कैसे, जब पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस 1 लाख से कम थे तो फिर ये आंकड़ा इतने बड़े मौत का कैसे। बिहार से, लिहाजा जो बिहार से मौत का आंकड़ा आया वो बेहद दुखदाई, और ये था 3,951 मौतों का। तो जो पिछली समय में जो मौतें हुई और जो तमाम सारे सवाल विपक्ष उठाता रहा कि मौत को लेकर जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, उस पर तमाम सवाल अब एक बार फिर से आके खड़े हो गए। आज इस पर सियासत क्या है इस पर भी बात करेंगे, और आखिर ये सच्चाई क्या है मौत के आंकड़ों की, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सियासत के गलियारे में आरोप प्रत्यारोप कितने बड़े हैं, सबसे पहले नजर उस पर। करीब 4,000 मौत के आंकड़ों को सरकार ने छुपाया था। 73% अंतर है मौत के आंकड़ों में। अब सरकार खुद एक्सपोज हुई है जब माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, जांच के आदेश दिए। अब सरकार स्वीकार कर रही है कि जो पहले सरकार ने दिया था आंकड़ा, उससे 73% ज़्यादा मौत के आंकड़े हैं। आज भी हम लोगों का दावा है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से लोगों की मौत हुई है, वहाँ तो सरकार ने टेस्ट ही नहीं कराई। पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। जो रिपोर्ट तैयार किया फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है। और आज यही मुद्दा है। जी हां, मौत अगर हुई है तो वो ससम्मान उसको आंकड़ों में या कहीं परिलक्षित होना चाहिए, दिखना चाहिए कि मौत कोरोना से हुई है। इन तमाम सारे सवालों को लेकर हाईकोर्ट का भी था, एक निगरानी कमेटी बनाने की बात थी, जांच कमेटी बनाने की बात थी, ऑडिट कमेटी बनाने की बात थी, सरकार ने बनाई। उसके बाद वो तमाम सारे आंकड़े अब आपके सामने हैं। आज जो हम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहेंगे। डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए बिहार से मौजूद रहेंगे। राजीव जेटली हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरदीप सिंह सप्पल साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुक्रिया मानव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश कुमार जी। सबसे पहले क्योंकि आप अवधेश जी, मैं एक बहुत शॉर्ट से आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा। जो ये आंकड़े हैं उन्होंने सच्चाई अब सामने लाकर रख दिया, जो कि गुरदीप सिंह सप्पल और तमाम आरजेडी के लोग बराबर कह रहे थे कि जो लाशें बह रही हैं गंगा में उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो ये एक वानगी है एक राज्य के लिए और दूसरे राज्यों के लिए भी ये सबक हो सकता है। अवधेश कुमार जी। प्रतीक जी, देखिए इसको दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए। तो बात सही है, इस समय चूंकि मैं बिहार में हूं और मैं प्रतिदिन अखबारों में पढ़ रहा हूं कि यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजन की मृत्यु कोरोना से हुई लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, उसमें परेशानी हो रही है और वो प्रतिदिन की बात है। अभी एक खबर कल ही मैंने देखी है कि एक व्यक्ति है, उनकी पत्नी मर गई है, बाद में बेटा मर गया है, अवधेश जी बिल्कुल सीधा सवाल है, शर्मनाक है या नहीं है? बिल्कुल सीधा सवाल। नहीं, शर्मनाक है या नहीं? नहीं, मैं इसको शर्मनाक इसलिए नहीं कहूंगा कि ये किसी दबाव में नहीं आया है। 18 मई को जब से ये समस्या आने लगी। अवधेश जी, हाईकोर्ट कहता है निगरानी ऑडिट कमेटी बनाती है, तो हमारी बनाती है, दबाव नहीं होता तो कैसे होता? पूरी जरा बात तो सुनेंगे तब होगा। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि जब राजनीतिक सत्ता बदलती है उसके अनुसार अगर सरकारी तंत्र नहीं बदलता है ये समस्याएं आती है। 18 जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 4 लाख रुपया मुआवजा देना है, लेकिन उसके लिए बाकायदा जो पत्र है उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि भाई अगर रास्ते में भी मृत्यु हो गई है तब भी मिलेगा, पंचायत से कोई आके कहता है तब भी मिलेगा, पिछले साल मृत्यु हुई हो उसको भी मिलेगा।
लेकिन ये जो प्रखंड के स्तर पर, जिला स्तर पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट लाइए, जबकि उस लेटर में स्पष्ट है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में निगेटिव भी है और मृत्यु हो गई है, और उसके पहले अवधेश जी मैं आपसे, अवधेश जी मैं आता हूं आपके पास, अवधेश जी मैं बिल्कुल आपके लेकिन पास अंतिम आता बात हूं, कर बिल्कुल दूंगा, आता सरकार ने जो हूं, लेकिन कमेटी बनाई थी, प्रतीक जी सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसी ने छानबीन करके बताया कि 5454 की जो रिपोर्ट थी वो सही नहीं है, हमारे यहाँ जो मृत्यु हुई है बहुत कृपा अवधेश जी, बहुत कृपा अवधेश जी, बहुत कृपा बताया ना, कम से कम मैं तो कहूंगा बहुत कृपा। मृत्युंजय तिवारी जी बताइए, आपका बयान देख रहे थे, शर्मनाक है, ये बिल्कुल सही बात है, और आपका बयान, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए प्रतीक जी, इसी बिहार में इसी सरकार के अधीन पिछली बार कोरोना जांच घोटाला भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष लगातार बिहार में ये बात को कह रहे थे कि सरकार पूरी तरह से फर्जी डाटा आंकड़ा दे रही है, ना तो टेस्टिंग हो रही है, ना ट्रेसिंग हो रही है, ना ट्रीटमेंट हो रहा है। वो हर मोर्चे पर अब तो सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। अब ये झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ये कितने झूठ बोलेगी सरकार। मौत का जो तांडव हुआ, असंख्य चिताएं जल रही थी, लाशों का अंबार गंगा मां के गोद में बिखरे पड़े थे। जब माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई और सरकार से कहा कि ये फर्जी डाटा आंकड़ा है, तब सरकार ने जांच करा के आज सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है। और ये 73% मृत्युंजय जी मैं रोक रहा हूं आपको, मृत्युंजय जी मैं रोक रहा हूं आपको। सरकार कहती है कि हमने सच्चाई दिखाई है। अब सुनिए सरकार क्या कहती है, पहले जेडीयू की बाइट देखेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं शो में। जी सरकार क्या कहती है, आरजेडी के नेता देखें पहले, मृत्युंजय तिवारी। बिहार का स्वास्थ्य विभाग भी, बिहार सरकार भी ना आंकड़े छुपाती है और ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कार्य करती है। आपकी जानकारी में है, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है। अगर सरकार की बनाई हुई की रिपोर्ट के आधार पर यह आंकलन है तो इससे तो बिहार सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो इन आंकड़ों को नहीं छुपा रही है। और फिर इस तरह के आरोप समूचे देश में राज्य सरकारों पे भी लग रहे हैं और केंद्र सरकार पर भी लग रहे हैं। लिहाजा कोरोना की समाप्ति के बाद ही तय होगा कि कितना प्रतिशत लोगों की मृत्यु हुई है, कितनों का सुधार हुआ है। गुरदीप सिंह सप्पल, जेडीयू कहती है इसके लिए तो सरकार की प्रशंसा की जानी